Dear students, now we are going to solve quadratic equation practice set 2.2. In this question, they say that solve the equation by factorization method. हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि जब वो किसी मेथड से सॉल्व करने बोलते हैं तो हमें उसको सिर्फ उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। और सॉल्व मतलब होता क्या है? सॉल्व का मतलब होता है कि इक्वेशन में या क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दिया गया है उसके वैल्यूज़ निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, उसी को बोलते हैं सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं पहले क्वेश्चन को इजीली और स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आप समझिए, ताकि जब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको जो बेसिक स्टेप्स है वो पता होने चाहिए। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन सेज दैट x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें ना इस लेफ्ट साइड का फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर से मतलब टुकड़ा ढूंढना है। कौन से दो टुकड़े हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। तो ऐसे हमें इसके टुकड़े ढूंढने। कैसे ढूंढेंगे? पहला स्टेप, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और कुछ है तो वो दिखाई देगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो 1 है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। बीच में इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। तो ये जो मिडिल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा और यहाँ पे कुछ आ जाएगा, फिर ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो ये जो सेम सेम है, ये 1 और ये 54, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को टुकड़ा करके एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, एक टर्म यहाँ पे। इसका ये सेम आया, ये भी सेम लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसके टुकड़े करने कैसे? ये जो नंबर है और ये जो नंबर है 1 और 54, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू 54, तो आंसर आता है 54। ठीक है। अब 54 को मुझे कुछ इस तरह दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 होता है 54, ठीक है, 9 6 54। तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये नंबर मिलना चाहिए और इस नंबर को, इन दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करने के बाद में मुझे मिडिल टर्म मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर। तो अगर अभी ये दोनों नंबर प्लस दिख रहे हैं तो 9 प्लस 6 होता है 15, मुझे माइनस 15 चाहिए। 9 माइनस 6 करूंगा तो 3 हो जाएगा, 6 माइनस 9 करूंगा तो माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन माइनस 9 और माइनस 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 मिलेगा, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 मिलेगा। तो मुझे ये और ये चीजें ढूंढने आनी चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पर कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आया। उसके दो टुकड़े किए जिससे मल्टीप्लाई करने पर मुझे यही आंसर मिले, कोई भी दो नंबर। अब उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करो कि आपको मिडिल टर्म मिल जाए, मतलब ये वाला। अब अगला स्टेप ये है कि जो आपको नंबर यहाँ पे मिले हैं उनको मिडिल टर्म की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। ये नेक्स्ट स्टेप है। माइनस 9 एक्स, क्योंकि टुकड़ा हुआ है बीच वाले का, माइनस 6 एक्स। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। अगर आपको ये स्टेप लिखने आ गया, सॉल्व करने आ गया, तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक ही दिमाग लगाना है, बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन है। लेट्स सॉल्व फॉर द एक्स स्क्वायर
अब आप इसमें से एक चीज कॉमन ले लो, ठीक है, एक चीज कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन मतलब सेम, तो x कॉमन है, दोनों में x है, तो मैंने उसको बाहर ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया? तो अंदर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x आएगा -9, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर -9, x इंटू 9 तो इस तरह मैंने इस दो पार्ट से एक चीज कॉमन लेके ब्रैकेट में दूसरा फैक्टर लिख दिया। अब क्या करो, इसमें से भी वही चीज करना है, यहां से भी आप एक चीज बाहर लेना पड़ेगा, कोई भी एक चीज। तो अगर आप बाहर लेते हो -6 को, तो अंदर आएगा -6 इंटू एक्स -6x, माइनस इंटू माइनस प्लस मिलेगा, और -6 इंटू 9 54 मिलेगा, -6 इंटू -9 प्लस 54। अब कहने का मतलब आप देखो ये दोनों के ब्रैकेट सेम दिख रहा है, तो ये स्टेप के बाद में, सेकेंड स्टेप के बाद में मेरा स्टूडेंट से ये कहना होता है कि आप पहले कॉमन निकालो और उसका फैक्टर ब्रैकेट वाला पार्ट ढूंढो। सेम पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपको ये ढूंढने में इजी हो जाए, राइट? तो इन दोनों में से कॉमन नहीं आया, x अंदर आ गया x -9। वैसे ही इन दोनों में से कॉमन लिया -6, अंदर आ गया x -9। अब इसमें से और इसमें से सेम क्या है? x -9, वो लिख दो। जो बचा हुआ है वो बाद में लिख दो, x -6 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। Therefore, या तो x -9 इक्वल्स टू 0 और x -6 इक्वल्स टू 0। मतलब या तो ये ब्रैकेट दो फैक्टर मिल गए, फैक्टराइजेशन का मतलब था कि इक्वेशन के दो टुकड़े ढूंढो, हमने दो ब्रैकेट ढूंढ दिया, दोनों भी इक्वल्स टू 0 है, या तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है या तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है। तो चेक करेंगे, x -9 इक्वल्स टू 0 हमें देता है x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6। ये 6 -6 वहां गया, ये -9 वहां गया, तो हमारे पास दो वैल्यूज मिल गए x के। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 9, 6 are the roots of equation रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है, ये रफ वर्क है, इतना रफ वर्क में कीजिए और ये स्टेप्स हैं करने के लिए। होप आपको समझ में आया है। एक बार फिर से आप रिवाइज करने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या तो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, और समझने के बाद ही आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 2.2 का second question is very easy, similar to the first one. So I have given it as a homework. I'm going to solve question number 3. Concentrate. ध्यान से देखिए।
Let's solve next question of 2.2. Question number 4. 5m square equals 22m plus 15. दोस्तों ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए और बाकी की चीज़ें लेफ़्ट साइड में। Friends, next question is fifth question, 2x square minus 2x plus 1 upon 2 equals to 0. इसमें लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है 1 अपॉन 2 उसको देख के डरना नहीं है, एज इट इज़ जैसा हम करते हैं वैसे ही करना है।
Friends, next question is 6x minus 2 upon x equals to 1. सिंपली इसको लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा और उसके बाद हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देंगे. x into 6x square minus sign 1 to the 2 1x x 1 into x x. -1 चाहिए. 3 इंटू -4 -12 मिल जाता है. 3 -4 -1 मिल जाता है. तो इस टर्म को हम बीच में लेके आएंगे. कॉमन जब कोई चीज कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जो चीज होती है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें ये मिलना चाहिए. मुझे पता है कॉमन के बाद ब्रैकेट में ये आया तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ. अब मैं -4x लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? -4 से. तो ये भी आ जाएगा और ये भी मिल जाएगा. यहाँ पे देखो ये चीज तो सही हुई. मैंने इसको यहाँ पे लिखा. अब मैं जब मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा हूँ -4 इंटू एक्स -4x माइनस इंटू प्लस -4 मतलब 4 आता है. यहाँ पे मुझे 2 चाहिए. तो इसका मतलब है ये कॉमन मैंने गलत लिया हुआ है. तो इसको करेक्ट कर लेते हैं. इसमें से कॉमन लेंगे हम 2 को. x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1. 2x प्लस 1 ये अंदर आ जाएगा. 3 2 6 हो जाएगा. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा. अब सेम चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं. 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा तो -4 मिलेगा. -2 माइनस इंटू प्लस -2 इंटू 1 2 इंटू 1 2. अब ये सही है. इन दोनों में सेम क्या है? ब्रैकेट. दूसरा बचा हुआ पार्ट इसके आगे का स्टेप आपको पता है.
इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2 नीचे गया -1/2, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3, therefore done. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिया है और उसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो लेफ्ट साइड में 2 बॉक्स दिया है सेकंड स्टेप में, उसमें 5x और 2x आया ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है √2x + 5, वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में सेम कंटिन्यू है और फिर हमने आंसर निकाला है। अब यहाँ पर ट्रिकी चीज़ क्या है, क्वेश्चन को देखने के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है √2 और 5√2, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने करके बताया है, √2 वहाँ से ले लिया इंटू 5√2 यहाँ से ले लिया, रूट इंटू रूट सेम नंबर से रूट गायब हो जाता है, नंबर वही रहता है। √2 इंटू √2 2, 5 इंटू 2 10। अब 10 दो नंबर से मल्टीप्लाई करो कि प्लस माइनस करने पे 7x आना चाहिए मिडिल टर्म। तो 5 2 10 भी हो जाता है, 5 + 2 7 भी हो जाता है। तो मैंने इस सेम को यहाँ पे लिख दिया और फिर आगे का स्टेप आपको पता है कैसे किया है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² - 2√6x + 2। इसमें भी रूट दिख रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। -2√6 माइनस निकाल दो, 2√6 मतलब 2 एप्पल्स, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल बिकम 2 एप्पल्स। तो 6 कैसे आएगा, मुझे √6 चाहिए, 2√6, 1√6 प्लस 1√6, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6, रूट इंटू रूट गायब हो जाएगा, नंबर वही, √6 इंटू √6 6 मिल जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, 1√6 प्लस 1√6 2√6, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन चाहिए तो दोनों को माइनस कर दो, -√6 -√6, इट विल गिव यू -2√6। ये हमें मिडिल टर्म मिल गया, ठीक है। तो हमें मिडिल टर्म मिल गया, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से कॉमन x लेते हैं, इसमें से कॉमन x लेते हैं, फिर लेते हैं √3 को कॉमन। √3 को कॉमन मैंने क्यों लिया, ताकि ये √6 मिल सके। √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, x इंटू ये हो जाएगा x², माइनस साइन बीच में, √3 इंटू √2 बन जाएगा √6, x इसके साथ में तो यहाँ पे x भी आ जाएगा। तो ये बन गया ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सेम यहाँ पे लिख दो। अब ये √3x किससे मल्टीप्लाई होगा तो -6x आएगा, तो -2 से, -√2 से, तब यहाँ पे -6 आएगा। अब इसको जो ब्रैकेट में है उसको पहले लिख दो, फिर बचा हुआ चीज √3x
-√2। अब क्या करना है आपको पता है, देयरफॉर या तो ये इक्वल टू 0 और या तो ये इक्वल टू 0। √3x इक्वल्स टू -√2 उधर गया तो +√2, therefore x इक्वल्स टू √2/√3। ये इसके नीचे आ गया, ये एक वैल्यू मिल गई। उसी तरह दूसरी, ये दूसरी वैल्यू मिल गई, तो दोनों भी सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। therefore √2/√3 and √2/√3 are roots of quadratic equation। डन। होप आपको समझ में आया है। देखने में थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है या हार्ड है तो एक दो बार प्रैक्टिस करो और आदत हो जानी चाहिए आपको, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका आंसर क्या लगभग आ सकता है, तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ईजी रहता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2m × m-24 इक्वल्स टू 50। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 2m × m 2m² प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × 24 48 m इंटू दिस m इक्वल्स टू 50। इसको इधर लाओ, वो ये सारे नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, अगर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो आप कर सकते हो। 2 से किया तो पूरे इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पे आप लिख सकते हो ओके। इस तरह मैंने इसको डिवाइड करके किया है, तो ये मिला। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, तो ये छोटा हो जाएगा, ये इक्वेशन छोटा हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में इजी होगा। इसके बाद का जितना भी स्टेप है वो आप करोगे, क्योंकि मैंने बहुत किया है दोस्त। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, 25m² इक्वल्स टू 9। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। बच्चे बोलेंगे सर इसको यहाँ पे लेके आया, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये है, कैसे है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये बीच में मैंने एक्स्ट्रा डाला है, इसका मतलब 0m का मतलब ही 0 होता है और 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो जब जरूरत नहीं होती है तो वही बन जाएगा जो पहले था, तो इस वजह से ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसा है तो क्या करें, आप इसमें देखोगे कि ये 9 है और ये 5 है, दोनों का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट का फैक्टर निकालेंगे। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको इसके 2 टुकड़े होने चाहिए, तो 2 टुकड़े करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब 2 टुकड़े मिल गए, देयरफॉर अब ये कौन सा फॉर्मूला में हो गया, a² - b², जो होता है a + b × a - b। तो हम इसको उसी तरह लिखेंगे 5m, ये a और ये
ए है ये बी है, 5m प्लस 3 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला था बस और कुछ नहीं। देयरफॉर या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0। फाइव नीचे गया, ये एक वैल्यू मिल गई, 3 उधर, ये दूसरी वैल्यू मिल गई, ठीक है। देयरफॉर माइनस 3/5 and 3/5 are roots of equation. Easy? Friends, next question is 11th question. 7m square equals to 21m. इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने 0 ऐसे ही सपोज कर दिया, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। अब इन दोनों में m कॉमन दिख रहा है, 7 भी कॉमन है, तो 7m को बाहर लूंगा, अंदर बचेगा m माइनस 3। मुझे दो चीजें मिल गई। अब ये दो चीजें मिल गई है तो मैं लिख सकता हूँ therefore 7m equals to 0 or m minus 3 equals to 0. So m equals to 0 upon 7 जो होता है 0। वैसे ही m minus 3 equals to 0 हो जाएगा m equals to 3। तो एक वैल्यू 0 मिल रही है और एक वैल्यू 3। इजी। अब करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे m स्क्वायर है और 11 है, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, तो कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 11 मिलेगा। रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। therefore m स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आ गया, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे m प्लस रूट 11 इंटू m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे इधर दिस ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और m minus root 11 equals to 0. Therefore, m equals to minus root 11 और m equals to root 11। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, तो ये 12th क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 2.2 प्रैक्टिस सेट फिनिश करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। वापस मैं एक बार कहता हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11, 12, उन क्वेश्चंस को उसमें हमने डायरेक्टली थर्ड स्टेप किया है, उसमें मिडिल टर्म ढूंढा नहीं है क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप ये मत सोचना कि इसका मैं फैक्टराइजेशन कैसे करूँ, इसका मिडिल टर्म कैसे ढूंढूं। डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। तो स्टार्टिंग के
जो 7-8 क्वेश्चन थे वो तो नॉर्मल मेथड से थे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर आपके लिए ये इजी क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, गॉड ब्लेस यू।